दोस्तों, क्या दिल्ली को दोबारा जलाने का प्रयास किया गया? क्या दिल्ली को दोबारा दंगों में झोंकने का प्रयास किया गया या साजिश की गई? आपने सुना होगा फैज इलाही जो मस्जिद है, उसके इर्द गिर्द दो चीजें जो जो अतिक्रमण है, उसको डेमोलिशन करने के लिए जो एमसीडी की कार्रवाई की गई, उसके बाद आधी रात को जो किया गया और जिस तरीके से आह्वान किया गया कुछ लोगों के द्वारा, जानबूझकर, याद करिए, जाइए आप शाहीन बाग के समय में, जिसमें उमर खालिद, अभी आपने देखा होगा कि अभी उनके मामले में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उस जमाना की याचिका जो थी उनकी खारिज कर दी, 5 आदमी को केवल बेल दिया। उसी तरह इस मामले में भी उसी तरह का प्रयास किया गया, जिससे दिल्ली की पुलिस इस बार पूरी तरह से मुस्तैद थी और वो लोग जानते थे कि ये क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। तो उन्होंने उस तरीके से हैंडल किया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। तो क्या है पूरी मामला मैं बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए वीडियो में। और अभी तक अगर मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। शुरू करने के पहले मेरे फ्रेंड हैं जो श्याम गलन गली 5162, अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो उसके माफ कीजिएगा, उन्होंने सिंगर इशूज ए बिग कंट्रोवर्सी टू मलाइन, जो लिखा उन्होंने मलाइन प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो मैं मानता हूं कि बहुत सही, ये भी मैं मानता हूं कि किस तरह से भी ये एक जो कॉन्स्पिरेसी, जिस पे मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि किस तरह से गवर्नमेंट को या सरकार को, भारत के सरकार को गिराने का प्रयास है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रची जा रही है। वो भारत की सरकार के लिए नहीं, ये हिंदुस्तान के लिए। याद कीजिए, आप जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, मैं आपको थोड़े बता देता हूं कि कांग्रेस का गवर्नमेंट था तो यही लोग कांग्रेस की गवर्नमेंट को भी गिराने के लिए प्रयास किए थे। योगेंद्र यादव थे उस समय, अरविंद केजरीवाल थे, प्रशांत भूषण, जो आज बीजेपी के गवर्नमेंट को गिराने के लिए। इनको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए भारत में, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी होगी तो ग्रोथ होगा, विकास होगा, और वो इनको चाहिए नहीं। तो भारत के बाहर के जो शक्तियां हैं उसके हाथों में, उसके गोद में बैठे हैं या उनके हाथों में खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट आ जाए भारत में, उसके खिलाफ अपनी एजेंडा लेके खड़े हो जाते हैं। तो चलिए उस बात को यही खत्म करते हैं। अब आते हैं जो पहले पहले पूरी मामला में बता दूं कि क्या है ये पूरा घटना। आपको बता दूं कि सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, जिसका कोई सिंह करके इसके जो आपको मिलेंगे, जो ऑनर है, फाउंडर है, प्रीत सिंह। तो उन्होंने एक शिकायत दर्ज की तुर्कमान गेट स्थित रामलीला ग्राउंड की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर। उन्होंने बताया कि यहाँ के जितने भी जगह है, जो आपने देखा होगा, जो फैज इलाही या सैयद इलाही जो भी मस्जिद है, उसके सामने के और उसके आसपास के जितने भी हिस्से थे, वहां पे कुछ लोगों ने वहां पे इंक्रोचमेंट करके और जो शादी के लिए जगह बना लिया था, एक हॉस्पिटल बना दिया था। और ये एक एक तरीका होता है कि कैसे जमीन को कैप्चर करना। पहले आप मांगोगे थोड़ी सी जमीन चाहिए मेरे को नमाज के लिए, मस्जिद है, ठीक है, मिल गया। उसके बाद धीरे धीरे आप वहां पे जबरदस्ती का एक एक टेम्पोररी पहले कुछ हिस्से खड़े करते हो तंबू के साथ, उसके बाद धीरे धीरे ईंट लगा के उसको परमानेंट करते करते एक तरह से पूरा इंक्रोच कर देते। आपने देखा होगा जो फैज इलाही के जो जो लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने वीडियो डाला कि देखिए फैज इलाही मस्जिद के पे भी बुलडोजर चला, वो आप देखेंगे उस मस्जिद का पार्ट नहीं है, वो बाद में जोड़ा गया है और एक जबरदस्ती का हॉस्पिटल बनाया गया, जो अब मस्जिद का पार्ट है, पार्ट नहीं है, वो अलग से जोड़ा गया है और उसके साथ अटैच करने का प्रयास किया गया। आप ध्यान से देखेंगे, आपने देखा होगा कई न्यूज चैनल ने इनको दिखाया भी है इन बातों को कि किस तरीके से वो उसमें फ्रिज रखा हुआ है, उसके बाद हॉस्पिटल के कुछ सामान वगैरह से रखे, ये सब दिखाने के लिए, होता कुछ नहीं वहां। आपने वहां के पब्लिक का भी देखा होगा कि पब्लिक वहां के बोल रही है कि लोग जबरदस्ती पैसा देके क्या कर रहे हैं। मस्जिद के नाम पे अगर मान लीजिए गरीबों की शादी कराते तो 25-25 हजार रुपए लेते थे। नारियल पानी वाले का आपने बयान भी सुना होगा, सारे चैनल में चलाए जा रहे थे कि किस तरह वहां से जबरदस्ती पैसा वसूली किए जा रहे थे। वो भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वहां के रहने वाले।
वो लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग, कुछ लोग, बहुत लोग ऐसे निकल गए कि हर चीज के लिए यहाँ पे पैसा होगा ही होता था। और मैं उसकी पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ। उसके और शादी, बारात घर, पार्किंग और क्लिनिक और डायग्नोसिस सेंटर के रूप में किया जाता है, ये शिकायत था। अब जो क्या, वो शिकायत लेते ही लैंड डेवलपमेंट ऑफिस, दिल्ली डीडीए जो है, और दिल्ली नगर निगम, म्युनिसिपल ने मिलकर ज्वाइंट सर्वे कराया। सर्वे में सामने आया कि 2512 वर्ग फुट एरिया पर अतिक्रमण किया गया है। रामलीला ग्राउंड की सरकारी जमीन पर 36,428 वर्ग फुट कब्जा है। यहाँ बारात घर, पार्किंग, प्राइवेट मेडिकल सेंटर संचालित किए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो जमीन, अगर मान लीजिए कि आपने मस्जिद वहां पे है, तो ये जमीन बिना एमसीडी के या ऐसे अधिकारियों के मिली भगत के होगा नहीं। आप ये कोई छोटा सा चीज नहीं है कि आप मतलब एक कुर्सी रख दी। आप अगर वहां पे बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, वहां पे परमानेंट अगर कोई चीज बना रहे हैं, तो वहां के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो होते हैं, जो दिल्ली के, वो लोग तो सर्वे करते होंगे, घूमने जाते होंगे, कोई तो कंप्लेन करता होगा। लेकिन जो अधिकारी होते हैं, आपने देखा होगा जो इसके पहले जहांगीरपुरी में भी हुआ था, तो किस तरह लोगों ने जिसकी वजह से वो चला, याद है ना वो बंदा, क्या नाम था उसका, जो पुष्पा झुकेगा नहीं, तो वो बंदा कैसे किया था। तो कहने का क्या मतलब है कि ये मिली भगत से होता है, जब बाद में यही नासुर कैसे बन जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब सरकार ने 1952 से 1972 तक के रिकॉर्ड की जांच की। डीडीए और एलएनडीओ ने स्पष्ट किया कि जमीन सरकार भारत की जमीन है। जमीन एलएनडीओ के रिकॉर्ड में दर्ज है, और जांच के दौरान वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई ट्रांसफर, ध्यान से, ये इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, कोई ट्रांसफर अलाइटमेंट दर्ज नहीं मिला। सरकारी सर्वे नतीजों के बाद सेव इंडिया फाउंडेशन ने दिल्ली सरकार में याचिका दाखिल। अब 3 महीने में एक्शन, मतलब जो हाई कोर्ट है, उन्होंने निर्देश दिया कि जितने भी जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हटाया जाए। 3 महीने के अंदर इसको, या एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो मतलब कोर्ट में पेश किया जाए। उसके बाद अब सुनवाई के दौरान मस्जिद प्रबंधन जो है दावा किया कि मस्जिद 100 साल से ज्यादा पुरानी है, वक्त की संपत्ति है। तो साफ साफ हो गया कि नहीं भाई, ये जो उन्होंने जांच किया, तो ये कब्रिस्तान होने का दावा किया कि भाई यहाँ पे आप, अगर आप खुदाई करोगे तो हड्डियां निकली, तो कई जगह आपको हड्डियां मिल जाएंगी। इसका मतलब नहीं है कि जहां पे आपको हड्डी मिले वहां पे बोलोगे मस्जिद की जमीन है। उसके बाद दूसरी सुनवाई के दौरान भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि 1970 की गजट नोटिफिकेशन में मस्जिद का जिक्र है, लेकिन जमीन की सटीक सीमा पर स्पष्ट नहीं। हालांकि एलडीए के अहम सबूत मौजूद थे। उन्होंने मुताबिक 15 फरवरी में शायद 1940 की लीज डीड है। ये लीज में, अब यहाँ से 0.195 एकड़ जमीन के लिए है, उसके आगे कोई लीज अलॉटमेंट नहीं है। उनके हिसाब से केवल जो लीज है, अभी मस्जिद का जो जमीन है, मैंने जैसा बोला, क्यों मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बनाएंगे, तो वो भी लीज की जमीन है, वो मस्जिद की जमीन नहीं, वो लीज पे दिया गया है। ये एलएनडीओ का रिपोर्ट में ये मौजूद है कि 15 फरवरी 1940 से ये लीज पे दिया गया था। वो भी, उसके बाद केवल वो भी जमीन था 0.1.95। अब आगे क्या होता है कि फाइनल ऑर्डर में एकदम स्पष्ट ये आया कि 0.195 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कोई अधिकार साबित नहीं। जो लीज पे दिया गया था वो 0.195 केवल दिया गया था। उसके बाद के जो भी जमीन है उस पे कोई लीज का नहीं दिया गया था, कोई भी ऑर्डर नहीं है ऐसा। तो उस जमीन पे जबरदस्ती का इंक्रोचमेंट करके कोई भी क्लिनिक, पार्किंग, या जो आपने बारात हॉल क्यों बना दोगे। तो अब ये जब ये मामला बना, तो एमसीडी ने, ऐसा नहीं कि एमसीडी ने ऐसा बोला हो गया, कोर्ट ने तो 3 महीने का दिया ही था एटीआर। लेकिन ऐसा नहीं कि जो एमसीडी गई अचानक से रात को चली गई। उन्होंने बकायदा नोटिस दिया, मस्जिद को भी बताया, वहां पे मीटिंग चलती रही कि भाई हम यहाँ के जमीन के इंक्रोचमेंट जो बाहर के है 0.195 के अतिरिक्त जो है, जहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ है, उसको हम हटाएंगे। अब वहां से शुरू होता है कहानी में, जो किस तरीके से आपको कई वीडियो मिल जाएंगे वहां पे, जहां पे वो लोग ऐसे प्रोवोक कर रहे हैं कि देखो मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, सड़क पे आने का समय आ गया, घर से बाहर निकलो मुसलमानों, इस तरह के शब्द, इस तरह के वीडियो को वायरल किया जा रहा था। और जिसकी वजह से वहां से 2000 तक लोग वहां जमा हो गए और पुलिस पे पथराव हुआ। ऐसा भी खबर है कि 5 जो
ऐसे पुलिसकर्मी हैं ज्यादा घायल हो गए बहुत तेजी से। अब वहां पे ऐसा नहीं कि जो बोले कि अचानक से रातों रात, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जैसे ऐसे लोग हैं, जैसे आरजेडी का वो आजकल मनोज झा है, उसको तो हम राज्यसभा का मुंह देखने वाला है नहीं, तो वो अपने जो आका हैं तेजस्वी यादव का तो कितना चाटुकारिता कर लेगा, कितनी ज्यादा बोल लेगा, उसलिए उसने ये शुरुआत की। और उसने बोला कि भाई आधी रात को क्यों जाने का था। भाई आधी रात को कोई जो 23 कोई बरत नहीं, 23 आ रहा है, कभी आ रहा है 32 है, जो भी मतलब 23 से 32 के बीच में, मतलब इतना ज्यादा अगर बुलडोजर जा रहा है तो कोई पॉकेट में छुपा कर कोई नहीं ले जाएगा, झोले में बैग में छुपा के नहीं, वो पूरी रास्ते पे चलते जाएगा। तो ये कोई छुपी छुपाई, और अगर 1 बज के 40 मिनट में इंक्रोचमेंट पे कार्रवाई शुरू हुई, यानी कि 11 बजे से वो चीजें पहुंच गई थी। और 11 बजे आधी रात नहीं होता, उस समय बहुत लोग जगे होते हैं, सड़कें खुली होती हैं, ऐसा नहीं है। तो वो बोला गया था, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू कर गई, उसके बाद अब यहाँ पे ये गेम शुरू होता है कि कैसे इस माहौल को खराब किया जाए और मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके अंदर ये डाला जाए, देखो तुम्हारे धर्म के साथ हुआ, तुम्हारी मस्जिद तोड़ी जा रही है। और इस तरह के लोगों ने वीडियो बना बना कर फटाफट डाला, जिसकी वजह से वहां पे लोग एकत्रित हो गए। और ये ऐसा ही हमेशा होता है, कुछ लोग ऐसे आते हैं और लोगों में भावनाएं भड़काते हैं, जिससे कि लोग सड़कों पे आते हैं और उसके बाद ये सब कार्रवाई शुरू हो जाती है। वहां पे पथराव शुरू हुआ, आज अचानक से पथराव भी कहते हैं, क्या तैयार रहते हो हमेशा 24 घंटे ऐसे लोग लेकर कि हर मोहल्ले में पत्थरबाजी इकट्ठा इकट्ठा करके रखना है, आग वगैरह, कि हम बोतल बम या पत्थर वगैरह चलाएंगे। अचानक से पत्थर तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब वो पहले से ही एकत्रित करके, कि जब नोटिस इनको दिया गया होगा ना, हर जगह वहां पे जो जो लाल किला के इलाके में, जो आपको पता होगा, मैं बता दूं एक और चीज, ये ऐसा नहीं कि पहली बार इंक्रोचमेंट हुआ है। 1976 में जब संजय गांधी वहां से जा रहे थे, आप जाके पढ़िएगा, 1976 में वहां पे जब तुर्कमान गेट है, जो बताया जाता है कि जब बना था तो उस समय से गुजर रहे थे, तो वहां पे देखा कि भाई वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट था, झोपड़े वगड़े बने थे। तो संजय गांधी ने बोला भाई यहाँ से ना जामा मस्जिद साफ दिखनी चाहिए, यहाँ के जितनी भी इंक्रोचमेंट ने निकाल मार कर। तो वहां पे जब ड्राइव चलाया गया तो कई लोग बोलते हैं कि 5 लोग, 10 लोग, और कई तो ऐसे बता रहे 50 से ज्यादा लोग पे गोलियां चलने में लोगों की मौत हो गई। तो कहने का मतलब ये पहली बार इंक्रोचमेंट नहीं ड्राइव किया गया, और ये पहली बार इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है। ये भी एक बात है कि अगर आपको पता है कि वो जमीन सरकार की है या आपकी नहीं है, तो आप वहां पे कैसे बना सकते हो। और इस्लाम में तो इसके खिलाफ भी है कि भाई आप कर्ज लेके मतलब आप मतलब कहीं भी आप कहीं हज पे नहीं जा सकते, इस तरह की चीजें हैं, कर्ज नहीं लेना चाहिए, वहां पे हराम है। तो ये तो दूसरे की जमीन पे कब्जा करना भी हराम है। फिर आप कैसे वहां पे इस्लाम के नाम पे वहां पे बोलोगे कि नहीं अतिक्रमण करोगे, जब तुम्हारे धर्म में ही लिखा हुआ है कि ये सब अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो कैसे ऐसे लोग दो चार मतलब लोग प्रोपगंडा फैलाते हैं और किस तरह भावनाएं जो कम्युनिटी के खराब करते हैं उनके ऊपर लाया, जिसकी वजह से अब देखिए कई लोगों ने वीडियो बनाया, बाहर से वहां पे छत से आवाज आ रही, मतलब अपने घर में छुप के बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, वहां से वीडियो बना रहे हैं। और जो जो भावनाओं में भड़क के जो लोग बेवकूफ लोग जाकर वहां पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, अब जो कार्रवाई होगी एआई से उनका ढूंढा जाएगा, तो कार्रवाई उनके घर पे बुलडोजर चलेगा या जो भी कार्रवाई, तो वो फंसेंगे। वीडियो बनाने वाला तो आराम से घर में सो रहा है, बस लोगों को भड़का रहा है कि वहां मैंने शेर तुमको देख लिया, जियो मेरे शेर आगे बढ़ो, और अपने घर में बैठ के बिल्कुल छत से वीडियो बना रहा है। तो ऐसे लोग हैं जो भावनाओं को भड़का कर और करने। सैल्यूट है जो जो दिल्ली पुलिस को कि इन्होंने बाद में दिन में इस पे कार्रवाई भी किया, और हर चीज का वीडियो और मीडिया वालों ने भी जारी किया कि वहां के किसी भी इलाके मस्जिद पे कोई भी कार्रवाई नहीं की, कि जो मस्जिद का जो पार्ट भी नहीं है, जो जबरदस्ती मस्जिद में उसको जोड़ा गया है, जो हॉस्पिटल बना के उस पे कार्रवाई का पूरा इलाका जो है, वो इंक्रोचमेंट था जो पहले से नोटिस दिया गया और सरकार का ऑर्डर भी है, उस हिसाब से वो खाली कराया गया। ऐसा नहीं कि सरकार अपने से गई और खाली कर। तो ये आप देखेंगे ये पैटर्न पूरे इंडिया में चलता है कि किस तरह से जो है वहां के लोग जो हैं, और ऐसे लोग जो भावनाओं को भड़काकर, और किस तरह से दिल्ली स्टेबल हो, आगजनी हो, इस तरह की घटनाएं घटे, ये चीज। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बहुत बड़ा मतलब जो तैयारी थी, क्योंकि पहले से जो ये दिल्ली में होती रही है, तो मुझे लग रहा है दिल्ली सरकार पहले से ही तैयार थी कि हम अगर 23 से लेके 32 तक बुलडोजर लेके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहां पे होगा।
इसीलिए उन्होंने पूरी तैयारी के साथ इसको बहुत तरीके से संभाला। इसके लिए साधुवाद है दिल्ली पुलिस को, और कोई हताहत नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि अगर गोली चल जाती, जिस तरह 1976 में ही गोली चल गई, या संभल में देखिए गोली चली, 5 लोग का जान गंवा बैठे, तो इस तरह का माहौल नहीं हुआ। नहीं तो आज के टाइम में आप कितने लोगों के मरने पे आज के टाइम में न्यूज चल रही होती कि दिल्ली के तुर्कमान गेट में क्लैश में, पुलिस और उसके क्लैश में कितने लोगों की जान चली गई। तो ये बहुत बड़ा जो चीज था उससे बच गया। लेकिन आगे आने देने वाले देखिए, ओवैसी से लेकर आप कांग्रेस के देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के देख लीजिए, वो क्या नाम है, इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर वो आम आदमी पार्टी का जो लीडर है, वो क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ नाम, ताहिर हुसैन का, वो बहुत एमएलए था, वो अपना अपना बयान दे। तो ऐसे लोग क्या इस तरह से भावनाओं को भड़काया है कि भाई मुस्लिम के साथ इस देश में गलत हो रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे जो इंक्रोचमेंट था, जो आगे मस्जिद के बाद जो इंक्रोचमेंट किया गया था, उसको तोड़ा गया। और एक पहली बार ड्राइविंग वाले थे क्षेत्र में तो लोगों की जान चली गई थी। तो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को भी कोई चीज भी आंख मुंह दे, कोई वीडियो डाल दे, वो बिहार में कहावत है, कौवा बोले जी कौवा कान लेके गया, तो पहले अपने कान देखो कौवा के पीछे भागोगे। तो सबसे पहले अपने कान को चेक करो, भाई कान तुम्हारा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कोई वीडियो डाल के बोला जी भाई मस्जिद गिराया जा रहा है, आप मस्जिद को चेक नहीं करोगे, चलो भाई मस्जिद दो एक। उसके बाद आपको लगता है तब आप कुछ करो, कोर्ट जाओ या जो भी करो। लेकिन आप मस्जिद गिरा नहीं है, आप उसके पीछे आप जो बोल दिया मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि लोग के हाथ में आप खेल रहे हो और पूरी कम्युनिटी जो है उसको बदनाम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब उससे क्या होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में लोगों की फीलिंग हो जाती है, अरे यार मैं इलाके में नहीं रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए। सौहार्दपूर्ण वातावरण बोलते हैं ना, जब गंगा जमुना जो तस्वीर होना चाहिए। तो किसी भी दूसरे कम्युनिटी के लोग मुस्लिम इलाके में रह पाए और बिना डर ये सोचे नहीं जा रहे कल को कुछ भी हो जाएगा तो मैं क्या करूं, तब जाओगे तब देखोगे कि गंगा जमुना सब तहजीब चले। तो नाम खराब करने से क्या होता है कि दूसरे कम्युनिटी या दूसरे रिलीजन के लोग उस इलाके में, जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका होता है, वहां रहने से लोग घबराते हैं, कतराते हैं। और यही वजह है कि लोग, कुछ लोग उनका नाम खराब करा हो, जिस तरह से ऐसे ही बलवा फैलता है, तो अपने कम्युनिटी के नाम को भी खराब कर रहे हैं। तो इसके ऊपर सोचना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।